इसमें अपना हम लोग आज जो है 5.3 को देखते हैं। 5.3 में अपना लोग का 16 तक हो गया था। आज 17, 18, 19, 20 या चारों सवाल जो है बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड है। एपी का जो है जो भी एप्लीकेशन बेस्ड है बहुत ही अच्छे सवालों में से एक है। और 17 नंबर में जो सवाल कहता है ये अपना लोगों के स्कूल से जुड़ा हुआ है। स्कूल से कैसे जुड़ा हुआ है? जब अपना लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ सेक्शन होता है। सेक्शन का हिंदी क्या होता है? अनुभाग होता है। एक स्कूल में जो है एक क्लास में 2-3 सेक्शन होता है, ABCD इस तरह से होता है कि नहीं सेक्शन, इस तरह से सेक्शन होता है। तो इसमें क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ग के बच्चे को क्या करना है? प्रत्येक वर्ग के बच्चे को क्या लगाना है? पेड़ लगाना है। क्या लगाना है? पेड़ लगाना है। और कितनी संख्या में पेड़ लगाना है? इसका कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहता है कि जो भी कक्षा है, कक्षा में जितने भी अनुभाग हैं, प्रत्येक अनुभाग जो है अपने कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कक्षा की संख्या के बराबर मतलब कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो वह 1 का विद्यार्थी है तो उसके एक सेक्शन में जितने बच्चे हैं वो एक पेड़ का जो है एक पेड़ को लगाएंगे। दूसरे कक्षा के एक अनुभाग में दो कक्षा कितना हो गया? 2 कक्षा कितना हो गया? 2। तो दूसरे कक्षा के एक अनुभाग के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह कक्षा 3 के एक अनुभाग एक सेक्शन का जितना भी बच्चा है सब मिल करके 3 पेड़ लगाएंगे, विद्यालय के भीतर और विद्यालय के बाहर। जो भी है विद्यालय के भीतर भी विद्यालय के बाहर भी लगाना। इस तरह से कहता है कि उस स्कूल में 1 से लेकर के 12वीं तक की कक्षा है। उस विद्यालय में कितना है? 1 से लेकर के 12वीं तक की कक्षा है। तो हमको ये बताइए कि उस विद्यालय में या विद्यालय के बाहर कह रहा है कि पेड़ों की कितनी संख्या लगाई गई है, बच्चों के द्वारा पेड़ों की कितनी संख्या लगाई गई। चलिए सवाल को और पढ़ के समझाते हैं आपको। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताइए। कितना है? प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो इसमें क्या है कि पहला जो क्लास 1 का जो विद्यार्थी है तो क्लास 1 के पूरे विद्यार्थी के द्वारा कितना पेड़ लगाया जाएगा? 3 पेड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। अब प्रत्येक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? क्योंकि कक्षा 1 में है तो 1 पेड़ लगाएगा। तो 1, 2, 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है। तो 3 सेक्शन में क्या है कि प्रत्येक सेक्शन जो है एक पेड़ को लगाएगा। तो 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाए। तो कक्षा 1 जो है कितने पेड़ लगाया? 3 पेड़ लगाया। कक्षा 2 कितना लगाएगा? एक अनुभाग 2 पेड़ लगाया, 3 अनुभाग 3 दूना 6। 3 दूना कितना हो गया? 6। तो इसमें जो है जितना कक्षा है मतलब कक्षा 2 है तो एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और 3 सेक्शन है। कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। अच्छा फिर जो है क्लास 3 है। कितना है? क्लास 3 है। तो एक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। तो 3 सेक्शन है, 3 तिया कितना हो गया? 9 लगाएगा। 3 तिया कितना लगाएगा? 9 लगाएगा। तो इसमें क्या है तो इसी तरह कक्षा 4 में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 4 पेड़ लगाएगा। 3 अनुभाग है तो कितना पेड़ लगाएगा? 4 तिया 12 हो गया। 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। या 3 चौका 12 हो गया। इस तरह से अपना लोग का क्या हो गया कि प्रत्येक कक्षा वाला जो है प्रत्येक कक्षा के लिए ऐसे पेड़ों की संख्या निकाल सकते हैं। तो कितना पहला कक्षा कितना पेड़ लगाया? 3 पेड़ लगाया। दूसरा कक्षा कितना पेड़ लगाया? 6 पेड़ लगाया। तीसरा कक्षा कितना पेड़ लगाया? 9 पेड़ लगाया। चौथा कक्षा कितना पेड़ लगाया? 12 पेड़ लगाया। इसी तरह जो है 12वां कक्षा कितना लगाएगा? तो उसमें 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग है। 12वीं क्लास में भी 12th क्लास में भी 3 सेक्शन है। कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन है। एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। 12 क्लास है तो 12 पेड़ लगाएगा। 3 क्लास है तो 3 पेड़ लगाएगा। 2 क्लास है तो 2 पेड़ लगाएंगे। तो 12वीं कक्षा है तो 12 पेड़ लगाएंगे। एक सेक्शन 12 पेड़ लगेगा। तो 3 सेक्शन है तो 12 तिया कितना हो गया?
36 पेड़ हुआ। कितना हो गया? 36 पेड़ हो गया। तो इस तरह से कक्षा 1 6 पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 6 पेड़, 6 पेड़ लगाएंगे, 6 पेड़ लगाएंगे, कक्षा जो है 3 जो है 9 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 4 जो है 12 पेड़ लगाएंगे और कक्षा 12वीं जो है 36 पेड़ लगाएंगे। इस तरह से जो भी अपना लोग का श्रृंखला बना है या समांतर श्रेणी में हो गया। हम देख रहे हैं कि 3 का अंतर है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, यह समांतर श्रेणी हो गया। और समांतर श्रेणी में कहता है इसमें पहला और अंतिम पद हमको मालूम है और n की संख्या भी पता है। कितनी कक्षाएं? 12 कक्षाएं हैं, तो n बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। इस तरह से जैसे ही अपना लोग को कहता है कि पेड़ को कुल पेड़ों की संख्या, कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना हो गया? कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2 × 2a + n-1 × d। ऐसा भी कर सकते हैं या Sn इक्वल टू n/2 × a + l कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। चलिए अपना लोग देखते हैं इसको। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.3 है। एक्सरसाइज 5.3 है। चलिए देखते हैं, इसका 17 नंबर है। इसमें क्या है? विद्यालय में कक्षाओं की कुल संख्या 12, प्रत्येक कक्षा में अनुभागों की संख्या प्रत्येक कक्षा में अनुभागों की संख्या कितना है बाबू? 3। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर कक्षा की संख्या। इसमें अतः प्रथम कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या तीन अनुभाग है, एक पेड़ लगेगा, 3 हो गया। द्वितीय कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पेड़ों की संख्या 6। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों
द्वारा लगाई गई पैरों की संख्या। नौ हो गई। इस तरह से हम कहते हैं 12वीं कक्षा के बच्चों, बारहवीं कक्षा के बच्चों द्वारा लगाई गई पैरों की संख्या। तीन गुना 12 36। हम पैरों की संख्या को श्रृंखला के रूप में लिख सकते हैं अपना लोग। के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। प्रथम क्लास के द्वारा 3, दूसरे क्लास के द्वारा 6, तीसरे क्लास के द्वारा 9, इसी तरह चौथे क्लास के द्वारा 12 हो जाएगा, और जो 12वीं क्लास के द्वारा है वह कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि सार्वअंतर 3 बराबर है, इसलिए दिया गया श्रृंखला एक समांतर श्रेणी का निर्माण करता है। इसलिए ए बराबर कितना हो गया 3, डी बराबर कितना हो गया 3, एन बराबर कितना हो गया 12। इसमें क्या है कि 12 क्लास है तो एन बराबर 12 हो गया, और कहता है पहला पद 3 6 9 12 36 तक जाएगा। आप देख रहे हैं कि 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, मतलब सार्वअंतर बराबर है। सार्वअंतर बराबर है इसलिए यह क्या है, समांतर श्रेणी में। इसलिए यह क्या है, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में है तो इसके पहले पद को भी अपना लोग ज्ञात का, पहला पद जो है 3 हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस जो है 3 हो गया, और पदों की संख्या कितना हो गया 12। अब जो है टोटल 1 से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों द्वारा लगाए गए पैरों की कुल संख्या कितना होगा। 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों द्वारा लगाए गए विद्यालय के भीतर या विद्यालय के बाहर लगाए गए पैरों की कुल संख्या कितना होगा। तो अपना लोग क्या निकाल सकते हैं, ऐसे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि Sn = n/2 × a + l। ये ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि पहला और अंतिम पद हमको मालूम है। यहां हम जो है l = 36 लिख देंगे, इसलिए S12 बराबर 12/2 × 3 + 36, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 6 × 39 हो गया, 5 की 54, 6 18 5 23, 234 हो गया। तो स्कूल के बच्चों द्वारा लगाए गए पैरों की कुल संख्या कितना है, 234। विद्यालय के बच्चों द्वारा लगाए गए पैरों की कुल संख्या 234।
ये हो गया आंसर। चलिए इसको एक बार फिर से अपना लोग समझ लेते हैं, है कि नहीं। कि क्या कहता है, एक विद्यालय है, विद्यालय में ऐसा मिशन लाया गया है कि प्रत्येक क्लास के बच्चे जो है क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। तो पेड़ कैसे लगाते हैं, जो बच्चे जिस क्लास में हैं और क्या उसी क्लास के अनुरूप पेड़ लगाएंगे। मतलब है कि प्रत्येक अनुभाग, एक क्लास को 3 अनुभाग में बांटा गया, वह उस विद्यालय में प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक कक्ष को 3 अनुभाग, 3 सेक्शन में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्शन या अनुभाग का बच्चा उतना ही पेड़ लगाएगा जिस क्लास में वो है। जैसे पहला क्लास में जो है वह पहला क्लास में है बच्चा, तो उसका प्रत्येक अनुभाग एक एक पेड़ लगाएगा। तो इसलिए इसमें जो है 3 पेड़ हो गया था, 3 गुना 1 लिख दिए थे। दूसरी चीज, दूसरे कक्षा का विद्यार्थी, उसमें भी 3 अनुभाग है, तो कक्षा कितना है, 2 है, तो 2 पेड़ लगाएंगे, एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, फिर दूसरे अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, फिर तीसरे अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, मतलब 3 गुना 2 हो गया, इसलिए 6 हो गया। इस तरह तीसरी कक्षा के बच्चे जो है प्रत्येक अनुभाग जो है, तीसरी कक्षा का प्रत्येक अनुभाग जो है 3 पेड़ लगाएगा, इसलिए 3 इंटू 3 हो गया, 3 3 9 पेड़ों की कुल संख्या कितना हो गया, 9। इसी तरह चौथे क्लास के बच्चे जो है 4 प्रत्येक अनुभाग उनका 4 पेड़ लगाएंगे, इसलिए 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम क्या किए, चूंकि 12 क्लास है, तो हम ये दिमाग लगाए कि यदि हम लास्ट को भी निकालें तो अच्छा रहेगा। ऐसे जो अपना लोग योग फॉर्मूला निकालेंगे उसमें फर्स्ट और लास्ट पद हमको मालूम हो जाएगा, तो हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप कहेंगे कि यदि हम नहीं निकालते, 36 को नहीं निकालते तो क्या होता, कुछ नहीं होता। इसमें जो है सिर्फ a = 3 हो जाता, d हो जाता, और चूंकि क्लास कितना है, 12 है, तो SL = n/2 × 2a + n - 1 × d। इस वाले फार्मूला पर अपना लोग को आसानी से निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम क्या किए हैं कि 12वीं कक्षा के बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, तो 12वीं कक्षा में भी 3 अनुभाग होगा और एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएंगे, इसलिए 3 गुना 12 कितना हो गया, 36 हो गया। इसको जितना भी संख्या प्राप्त किए हैं 3 6 9, इसको श्रृंखला के रूप में लिखे हैं। अभी हम इसको ये नहीं बोले हैं कि यह समांतर श्रेणी में है, इसको थोड़ा हम यह बोल दिए हैं। अब ये नीचे में इसको किए हैं, दिखाए हैं लिख करके, इसको जो है करके दिखाए हैं कि इसका सारवंतर बराबर है। तो चूंकि ऐसा श्रृंखला जिसका सारवंतर बराबर होता है वह समांतर श्रेणी में होता है, इसलिए जो दिया गया पेड़ों की संख्या है, प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या जो है यह समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में रहने के कारण क्या है कि इसका अपना लोग सम निकाल सकते हैं। कहता है विद्यालय में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितना है, तो भाई 234 है। तो 234 कैसे आया, a = 3 हो गया, a = 3, d = 9 में 6 हो गया, 3 हो गया। n कितना, क्लास कितना है, 12 है, तो n = 12 हो गया। और सबसे लास्ट पद कितना है, 36 है। हम जानते हैं SN = n/2 × a + l होता है। n का वैल्यू कितना, 12/2 और इंटू हो गया 3 + a 3 और l कितना 36 है, तो 2 6 के 12, 6 गुना 36 + 3 39 हो गया। फिर इसको 39 को 6 से गुना कर दिए, तो 4 18 5 23 हो गया, 234 हो गया, 54 हो गया। तो विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा 1 से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितना हो गया, 234 हो गया। ठीक है।